नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए सीधे आपको शाहजहांपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। तो देखिए, शाहजहांपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे चौपाल में लोगों के बीच। तो हाँ, और यह भी मान के चलो कि बीमा के लिए भी मैंने बोला है कि दोबारा सर्वे करा देना। हमारे बीच में से कोई भी गांव छूटना नहीं चाहिए। कलेक्टर यही है ना मौजूद, कहाँ है, ये ध्यान रखना। हमारे किसान भाइयों को कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। सारी प्रकार की कठिनाई में सरकार आपके साथ खड़ी है। अभी आप ही देखो, ये 17 तारीख के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। पुराने समय में कपास होता था नहीं, अपने यहाँ कपास यहाँ होता था, मालूम नहीं, पहले होता था। अब दोबारा इसको प्रोत्साहन देने के लिए बहुत बड़ा एक नया औद्योगिक पार्क बना रहा है, जिसको पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से। तो पुराने जमाने में इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी, मिल थे कपड़ा बनाने के। तो धागा से कपड़ा, कपड़े से ये अपने पहनने के कपड़े, ये पूरी वापस नई साइकिल बना करके किसान की एक एक फसल उसको सही दाम मिले, उसके लिए उसके लायक उद्योग लगाना चाहिए। उद्योग जिनसे लोगों का जीवन भी बदले और किसान की फसल की भी सही कीमत मिले। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो आप बताओ, 26 रुपए कुंटल गेहूं अपन ने खरीदा कि नहीं खरीदा था? तो जरा बताओ अंदाज के साथ कि ये पहली बार अपनी सरकार है 26 रुपए कुंटल के साथ। और आप चिंता मत करना, ये 2700 में भी अपन गेहूं खरीदने वाले आने वाले थे। धीरे धीरे करके आपके साथ, किसान के साथ अपनी सरकार है। एक एक करके सभी क्षेत्र में जो जो कर सकते हैं। आज मैं आपके बीच आपके आंसू पूछने आया। आंसू तो क्या, मैं भी अपने आपके बीच का ही किसान परिवार से ही आता। अब मेरे को सोयाबीन के डांडले दिखाए तो मैंने कहा, मैंने तो देखिए दादा, चिंता मत। ये क्या है, ये कांग्रेस के लोग, उनको मालूम नहीं है कि सोयाबीन जमीन के अंदर लगे कि ऊपर लगे, या अपनी सरकार है। ये क्या हम आंदोलन करेंगे ना, तो आंदोलन क्या करोगे? तुमने कभी जीवन में आंदोलन ही नहीं करे। आंदोलन तो हमने करे थे क्या? या ये देखो, तुम्हारी बोली फलेगी, भगवान करेगा, सब होगा। आने वाले समय में जो जो होगा ये सब अपनी सरकार के साथ ही होगा। आज भगवान की दया से अरुण भीमावत जी, हमारे घनश्याम जी, यहाँ के अपने मंत्री इंदर सिंह जी, हम सब मिलकर के, और आपके सांसद माननीय महेंद्र सिंह जी, और आपके बीच में ये अपनी पार्टी का विचार के कारण से ये आपका क्षेत्र तो ऐसा मंदिर जैसा हिस्सा है। आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। वास्तव में यहाँ के लोगों की पुरानी जो हमारी पहचान है, और उस ताकत के आधार पर अलग ही पहचान है। तो मैं आज अपन ऐसा करो, अभी अपन बैठ के समझेंगे कि गाय कहीं पे भी रहेगी, गाय की सुरक्षा करना अपना काम भी है और खेत की सुरक्षा करना अपना भी काम है। दोनों काम है कि नहीं है? बजाओ ताली वाली से जरा और सारे। तो अपने पशु भी, जिनको पशु पालना है, गाय पालना है, दूध उत्पादन करना। अब घर बड़ा हो गया, जमीन तो बढ़ नहीं रही, घर में से मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं। तो दूध उत्पादन के लिए अब अपन ने योजना बनाई कि 25 गाय अगर आप पाल रहे हो, 40 लाख रुपए की योजना रहेगी। तो 40 लाख की योजना में से 10 लाख आपको माफ सरकार की ओर से, ये योजना अपनी है, ताकि हमारी गौमाता भी पाले। और गांव की पंचायत में भी अगर कोई गौशाला चलाएगा तो प्रति गाय माता 40 रुपए रोज सरकार देगी उसको, गाय को अवेरने के लिए। ये अपनी व्यवस्था है, ताकि एक एक गौशाला में, पंचायतों में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। और बड़ी गौशाला, 5000 से बड़ी भी कोई गौशाला रखना चाहता है तो उसके टेंडर 125 एकड़ जमीन भी देंगे, और गाय माता का 40 रुपए रोज का उसका खर्चा भी देंगे। और दूध भी आपको मर्जी आए जो करो, ये गाय आपको रखना, ये गाय माता को रखना, ये अपनी सरकार है। लोग कुत्ते पाले कांग्रेस के नेता, उनके घर में क्या है? कुत्ते। अपन तो गाय पालने वाले है कि नहीं? क्या पालना चाहिए बताओ? 33 करोड़ देवी देवता का वास जहाँ हो, वो गाय माता को छोड़ के कांग्रेस के लोग घर में बड़े बड़े कुत्ते पाल रहे। अब उनको, उनकी कुत्ते मुबारक। अपन तो गाय माता वाले है कि नहीं है?
आज मैं आपके बीच में वास्तव में बात तो बहुत सारी करने आया था, लेकिन आज मैं ये कष्ट के टाइम पे मेरे को याद आया कि अपने बीच में से ऐसे लगातार जहां जहां अभी हमने कहा है कि ये जहाँ पीला मोज़ेक पूरे क्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन टापे टापे बैठे अलग अलग है ना, तो जो जहां जहां हो सकता है पूरा सर्वे कराएंगे, कोई छोड़ने। अरे पूरे क्षेत्र में सब जिलों के अंदर एक साथ कलेक्टरों से कह रहे हैं, हर गांव के अंदर देख दाख के जहां भी हमारे किसान का नुकसान हुआ, सरकार सबसे पहले उनके साथ खड़ी दिखना चाहिए। हाँ, नहीं लगेगा तो हमारा दो ही दुश्मन है, कोई बात नहीं, हमारा भी है। अपने इनके ठिकाने लगाएंगा, क्योंकि ये बात सही है। आज आपके बीच में से जो पुराना बीमा का भी चक्कर है, कलेक्टर वो बीमा वाला मामला भी दिखवाना और कृषि अधिकारी भी, हमारे किसानों को तकलीफ नहीं आना चाहिए कि ना आना चाहिए। और आने वाले समय में आपके बीच फिर दोबारा आएंगे कृषि मंत्री जी। आज जोरदार ताली बजे दो इनका वास्ते भी। ये आया हैदल सिंह जी कंसाना, ये ठेठ वहां से आया अपना मुरैना, अरे मुरैना से आया। अरे तो मेरे साथ सब बोलो, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, सभी किसान भाइयों की आज के आनंद की। मैं अब आपसे हाथ जोड़ के विदा ले रहा हूं। यहाँ से पेटलावत के पास धार बदनावर जा रहा हूं, और यहाँ से अपना एक अलग अलग प्रकार से आपके घर से भी जो किसान भाई बहन अपनी फसल और अच्छी से अच्छी करे, इसलिए अलग से एक बगिया माँ के नाम भी योजना बनाई है। उस योजना में 1 एकड़ जमीन में, अर्थात 2.25 बीघा जमीन में अगर कोई फलोद्यान लगाएगा तो पहले साल ही फलोद्यान बनाने के लिए 2 लाख रुपया देंगे, और अगले साल 55,000, और फिर अगले साल 55,000, 3 साल तक सरकार पैसा देगी। उसके बाद अब बगीचा तैयार हो गया, उससे कमाई चालू हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? ये आम के आम गुठली के दाम, ऐसे सारे काम को करना है। तो मेरी अपनी ओर से दो ही हाथ जोड़ के आपसे राम राम, जय श्री राम। तो देखिए, कृषि चौपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए थे तमाम लोगों के बीच, जहां पर तमाम लोगों ने अपने अपने आवेदन भी दिए, उनकी तरफ से आवेदन स्वीकार किए गए। साथ ही एक बगिया योजना का उन्होंने जिक्र किया कि इसमें सभी लोग जो है सहभागिता करें।